तो इसमें आता है रूल ऑफ मेकिंग रे डायग्राम ऑफ स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर से रे डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो जब कोई ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में जब कोई लाइन ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर में जब कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो कहाँ से जानी चाहिए, फोकस से जानी चाहिए। मगर ये यहाँ से मुड़ जाएगा, क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसे टकराएगी तो ऐसे ही जाएगी, मगर निकलेगी कहाँ से, ये इमेजिनरी लाइन से हम इसको फोकस पे दिखाएंगे। तो कोई भी लाइन अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। इसके बाद दूसरा, जब कोई लाइन फोकस से जा रही है, ये फोकस से निकली और कहाँ गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। ऐसे ही ये फोकस पे जा रही है और कहाँ से निकलेगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका ये हो गया, जब भी कोई लाइन फोकस से जाएगी तो कहाँ से कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इसके बाद जब कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो जब भी कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वो वापस किससे आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगी। सेम इसी में जब कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, इमेजिनरी दिखाएंगे यहाँ पे, इमेजिनरी लाइन करके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो उस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगी। इसके बाद जब कोई लाइन पोल से टकराएगी, पोल से होते हुए जाएगी तो उस दूसरी तरफ ऐसे ही निकल जाएगी पोल से। ऐसे ही ये कॉनकेव में था, ये कॉन्वेक्स में है, तो कॉन्वेक्स मिरर में ऐसे ही पोल के दूसरी तरफ निकल जाएगी। अब आता है रे डायग्राम फाउंड बाय कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर के द्वारा रे डायग्राम देखेंगे हम इसमें। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसकी रेस कैसे आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी और कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। तो यहाँ पे क्या पता पड़ता है, इमेज पोजीशन, इमेज कहाँ पर, फोकस पे बनी है, नेचर साइज रियल है और इन्वर्टेड है। उसके बाद पॉइंट साइज और हाईली डिमनेस, मतलब बहुत छोटा साइज है इसका। अब दूसरा है पोजीशन एफ और सी, इसकी पोजीशन ऑफ इमेज, जब कोई ऑब्जेक्ट बायोंड सी है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है, तो उसकी कैसे जाएगी लाइट, उसकी ऐसे जाके फोकस से जाएगी और एक लाइन हम ऐसे खींचेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो यहाँ पे क्या पता उठ रहा है, इमेज उल्टी बन रही है। इमेज क्या है, उल्टी बन रही है और छोटी बन रही है, डिमनाइज बन रही है। रियल, इन्वर्टेड और डिमनाइज, और कहाँ बन रही है, बिटवीन एफ एंड सी के बीच में इमेज बन रही है। व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो उसकी एक लाइट ऐसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी, और एक लाइन ऐसे निकलेगी फोकस से होते हुए प्रकाश, सनलाइट, और इस तरह से। और ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो इसमें क्या पता पड़ता है, इमेज कैसी बनी है, उल्टी बनी है, इन्वर्टेड है, रियल है और सेम साइज है। इमेज कैसी है, उल्टी बनी है, रियल है और सेम साइज की बनी है। इसके बाद व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी, जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं एफ और सी के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो एक लाइट ऐसे जाएगी और ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी, और एक लाइट ऐसे जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे करके निकलेगी। जहाँ पे ये कट करेगी वहाँ पे क्या है, हमारा इमेज बनेगा। तो इमेज कैसा बना है, इन्वर्टेड बना है, रियल बना है और लार्ज बना है, एन लार्ज बना है। वो इसी में दिख रहा है हमें कैसा बना है, इमेज कैसा बना है, उल्टा बना है और एन लार्ज बना है और रियल है। अब व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन प्लेस्ड एट एफ, जब हम ऑब्जेक्ट को किस पे रखते हैं, फोकस पे रखते हैं, तो एक लाइट हमारी ऐसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी, और एक लाइट हमारी ऐसे जाएगी टकरा के फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनेगी। तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, इन्फिनिटी पे बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और हाईली एनलार्ज और बहुत बड़ी बनेगी।
इसके बाद एक ऑब्जेक्ट है जिसको एफ के आगे रख रखा है, बिहाइंड द मिरर, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? तो सबसे पहले ये टकराते हुए पोल से निकल जाएगी इसकी लाइट, तो इस तरह से डॉटेड करके हम यहाँ पे दिखाएंगे ऐसे करके। और दूसरा ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऐसे करके एक लाइट जाएगी टकरा के सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो यहाँ पे हम एक इमेजिनरी लाइन दिखाएंगे डॉटेड करके, जहाँ ये दोनों काटेंगी वहाँ पे इमेज कैसी बनेगी? लार्ज बनेगी। उसके बाद बिहाइंड द मिरर के पीछे बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और एनलार्ज बनेगी। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का यूज़ किधर करते हैं? टॉर्च में करते हैं, सर्च लाइट में करते हैं, व्हीकल हेडलाइट में करते हैं। और कॉनकेव मिरर का आर यूज़ फॉर डेंटिस्ट यूज़ करते हैं टीथ को बड़ा देखने के लिए। इसके बाद कॉनकेव मिरर इज़ यूज फॉर सेविंग मिरर में करते हैं लार्ज फेस देखने के लिए। लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड सनलाइट प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस, तो सोलर फर्नेस में भी इसका यूज होता है। रे डायग्राम बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, तो ये कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा है। ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? इन्फिनिटी पे रखा है, तो उसकी जो लाइट जाएगी वो पैरेलल टू क्या जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। और पता है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है तो वो कहाँ से निकलती है? फोकस पे जाती है। तो यहाँ पे इमेजिनरी लाइन खींचेंगे हम डॉटेड करके, तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी। उसके बाद वर्चुअल और इरेक्ट और पॉइंट साइज ये मिरर के पीछे की तरफ बनेगी, बहुत छोटी बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, जब पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखा ऑब्जेक्ट, तो इसकी लाइट जो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है जाएगी, तो वो ऐसे मुड़ जाएगी। मगर कैसे दिखाना है? हमें फोकस पे दिखाना है, तो डॉटेड करके मिरर के पीछे फोकस पे जाएगी और एक लाइट इस तरह से निकलेगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी। तो यहाँ पे इमेज क्या बन रही है? यहाँ पे इमेज जहाँ पे ये दोनों लाइन को काट रहा है, इमेज बहुत छोटा बन रहा है। वर्चुअल इरेक्ट डिमनाइज बिटवीन पी एंड एफ, ये पोल और फोकस के बीच में बन रहा है इमेज छोटा। यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर का जो यूज होता है वो रियर व्यू इन व्हीकल में पीछे की तरफ देखने के लिए किया जाता है। दे ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमनाइज साइज, ये जो है इमेज का छोटा साइज बनाता है। दे हैव वाइडर फील्ड व्यू, दे आर कर्व्ड टू आउटवर्ड्स, तो ये बहुत बड़े हिस्से को दिखाते हैं अपने पीछे की तरफ। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज टू बिहाइंड टर्न एंड ऑन पॉइंट ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटी वाइजर बोथ साइड इफेक्ट एंड यूज्ड इन शॉप एज सिक्योरिटी मिरर, इसका शॉप में भी यूज़ करते हैं।